हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अकाउंट मस्ती चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आगे के क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पास्ट असेसमेंट के 2 क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दी है। आज मैं बताऊंगी आपको क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी, जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको मतलब इन तीनों में से कौन से क्वेश्चन आईएमपी है ये मैं आपको वीडियो की लास्ट में बताऊंगी। A, B and C are partners in a firm. They forget to provide interest and capital for the last 3 years. Their capital is rupees 2000, rupees 1600 and rupees 1400 respectively. A, B, C 3 पार्टनर्स हैं और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, लेकिन कितने साल का? 3 साल का। 3 साल से वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे और उनकी कैपिटल कितनी है? 2000, 1600 और 1400। ये तीनों की क्या है? कैपिटल गिवन है। According to partnership deed, their capital account are maintained on fixed capital method। और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उनका जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड पे मेंटेन किया जाता है। दे एग्रीड ऑन allowing interest at the rate 5%। their profit sharing ratio is as follows। और उन लोगों को इस कैपिटल पे 5% के हिसाब से क्या देना है? इंटरेस्ट देना है, जो कि उन्होंने लास्ट 3 ईयर से नहीं दिया। और तीनों ईयर्स का हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे गिवन है। तो 122, 532 और 451 ये क्या दिया हुआ है? तीनों ईयर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे गिवन है। अब हमें करना क्या है क्वेश्चन में? अब हमें इस क्वेश्चन में जैसे हम पास्ट एडजस्टमेंट करते थे वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस बताऊंगी, ये जो तीनों क्वेश्चंस ये हैं तो तीनों आईएमपी, लेकिन इन तीनों को कोई फॉर्मेट ही नहीं, मतलब इसका जो जैसे हम पास्ट एडजस्टमेंट का एंट्रीज करते हैं तो उसमें हम पार्टनर, रॉन्ग और राइट और डेबिट और क्रेडिट करते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है? लाइन बाय लाइन करना पड़ता है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे तो इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे हम 3 साल का। ठीक, 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद क्या करेंगे? उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे, क्योंकि हमने 3 साल का एक साथ निकाल लिया है। तो अब हमें देखना पड़ेगा ना कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल का कितना कितना निकल रहा है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 साल का अलग अलग रेशो गिवन है। तो जब 3 साल का अलग रेशो गिवन है तो हमें 3 साल का प्रॉफिट निकाल के फिर उनको उनके रेशो में बांटना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? सबसे पहले निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 साल का, डिवाइड किया 3 से, तो हमें पता चल गया कि पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का इतना इतना है। तो हमने क्या किया? जितना भी निकलेगा रेशो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर का, उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। मतलब 122, 532 और 451 के रेशो में बांट देंगे। तो बांटने के बाद अब हमने बांट तो दिया, तो वो राइट, रॉन्ग और डेबिट क्रेडिट तो कहलाएगा नहीं, वो तो ए, बी और सी का कहलाएगा। उसके बाद जो भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट 3 ईयर का निकाला था और यहाँ पे जो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बांटा, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा डेबिट और क्रेडिट कहलाएगा। मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैं भी कॉपी में नहीं बता रही हूँ। कॉपी में बताऊँगी तो ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं हम कॉपी में। ऐसे करेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है यहाँ पे। तो हमने बताया, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमने लिख लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जहाँ पे हम पार्टनर्स लिखते थे वहाँ पे हमने क्या लिख दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। इसी के साथ अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पार्टनर्स के नेम ए, बी और सी। ये क्या लिख दिया हमने? तीनों पार्टनर्स के नेम। अब यहाँ पे ए की कैपिटल कितनी है? 2000। तो 2000 का 5% कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़। यहाँ निकाल के देख लीजिए, 2000 इंटू 5/100, ये से तो कितना आ गया? 100 रुपीज़। तो 100 इंटू 3,
100 × 3 क्यों किया हमने? 100 × 3 हमने इसीलिए किया क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने साल का निकालना है? 3 साल का। अगर हमें 5 ईयर्स का बोल दिया होता तो हम 100 × 5 कर देते। ये 100 क्या है? 100 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ये आ गया 300। अब 1600 का 5% कितना हो जाएगा? 80 रुपीज़। 16 5 80, तो आ गया 80 × 3 240। अब 1400 का 5% 70 रुपीज़। 70 × 3 210। ये क्या निकाल दिया हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया। कितने का? लास्ट 3 ईयर्स का। जितने सालों का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया है उन तीनों साल का हमने ये निकाल दिया। तो पहला क्या निकला? 300, 240 और 210। अब क्या करेंगे? हम तीनों को प्लस करेंगे। तो जब तीनों को प्लस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 750। 750 को क्या करेंगे? अब डिवाइड बाय 3। हम मसला ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में ये देखा कि जो पार्टनर्स हैं उन लोगों ने लास्ट 3 ईयर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया है, जिसको अब हमें देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पहले 3 ईयर्स का निकाला, अब हमें हर साल भर का निकालना पड़ेगा ना कि 1 साल का कितना है, 2 साल का कितना है, 3 साल का कितना है। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं? डिवाइड बाय 3, जिससे हमें पता चल जाएगा कि तीनों ईयर का कितना है। तो 750 को 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 250। तो 250 कितने हैं? 250 कितने का है? 1 साल का है। 1 साल का 250 है और 3 साल का कितना है? 750। तो ये हमारा निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल ईयर्स का 750 और 1 ईयर का 250। ये आ गया ऐसा। इसको ना आप यहाँ पे करिएगा, मतलब इसका कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि हमको इस फॉर्मेट के हिसाब से करना है। यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे और ये जो टोटलिंग वाला है ये आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे? इसको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर का जो रेशो है उन रेशो में बांटेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 250, यहाँ लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट ईयर, यहाँ लिख दीजिए फर्स्ट, यहाँ लिख दीजिए सेकेंड और यहाँ लिख दीजिए थर्ड, है ना, जिससे आपको कंफ्यूजन हो। तो 250 और 250 पहले ईयर का रेशो है 1, 2 और 2। दूसरे ईयर का है 5, 3, 2। तीसरे ईयर का है 4, 5 और 1। तो 250 को जब हम 1:2 के रेशो में बांटेंगे तो ए का निकल के आएगा 50 रुपीज़, बी का निकल के आएगा 100 रुपीज़ और सी का भी निकल के आएगा 100 रुपीज़। क्यों? 1:2 का रेशो है। इसी के साथ अब 250 को 5, 3 और 2 के रेशो में बांटेंगे तो ए का निकल के आएगा 125, बी का निकल के आएगा 75 और सी का निकल के आएगा 50 रुपीज़। अब इसी 250 को हम 4, 5 और 1 के रेशो में बांटेंगे तो ए का निकल के आएगा 100, बी का निकल के आएगा 125 और सी का निकल के आएगा 25। अब हमने इन्हीं को किस में बांट दिया? रेशोज में बांट दिया हर साल के। अब हम इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 275, इसका टोटल आ जाएगा 300 और इसका टोटल आ जाएगा 175। अब इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है? तो वो हमें पता चलेगा इन दोनों के डिफरेंस से। अब हम इससे माइनस करेंगे इसको, जो भी आएगा वो हम पता करेंगे कि डेबिट है कि क्रेडिट। तो 300 में से 275 गए तो कितना आ जाएगा? 25। यहाँ पे लिख लेना आप डिफरेंस। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए बता रही हूँ, वैसे ये स्टेप नीचे वाला है ना। ये जो स्टेप मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ ये नीचे का स्टेप है। तो ये कितना आ गया? डिफरेंस आ गया कितने का? 25 का। तो ये क्या हो गया? क्रेडिट। क्या हो गया? ये क्रेडिट।
ये क्रेडिट क्यों हो गया? क्योंकि ऊपर का अमाउंट ज़्यादा है और नीचे का कम है, तो क्या हो जाता है? क्रेडिट। जब ऊपर का कम होता है नीचे का ज़्यादा होता है तो क्या होता है? डेबिट। तो 240 में से 300 गए तो कितना आया? माइनस में आया ना 60, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। और 210 में से 175 गए तो कितना बचेगा? 35। ये क्या हो गया? क्रेडिट। तो यहाँ पे एज बीज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट क्रेडिट टू सीज अकाउंट क्रेडिट, ये बाद वाला स्टेप है, इसीलिए आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया। मैं इसको एक बार फिर से बता देती हूँ शॉर्ट में। देखिए क्या किया हमने। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला लास्ट 3 इयर्स का। तो पहले ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 100, दूसरे का 80 और तीसरे का 70, जिसको हमने 3 से इंटू कर दिया क्योंकि हमें लास्ट 3 इयर्स का चाहिए था। तो ये आ गया हमारे लास्ट 3 ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमने तीनों को प्लस किया। प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 1 साल का चाहिए कि 1 साल का कितना निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें तीनों ईयर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ? डिफरेंट दिया है। अगर हम इसको एक मतलब ऐसा नहीं दिया होता कि हमें अलग अलग रेशियो दिया होता, अलग अलग रेशो नहीं दिया होता, तो हम क्या करते? सीधे 750 को इक्वल बांट के और माइनस करते तो डिफरेंस निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया था, तो हमें क्या करना पड़ा कि हमें ये पता करना पड़ा कि फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, मतलब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, सेकेंड ईयर का कितना है और थर्ड ईयर का कितना है। तो कितना निकला? 250। अब 250 जब निकला हमारे तीनों ईयर्स का तीनों ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसको हमने क्या किया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया। तो जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 1, 2 और 3 का, उनको हमने बांट दिया। उसके बाद क्या किया? तीनों को प्लस किया। तीनों को प्लस करने के बाद जो 3 साल का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और ये जो हमने रेशो में बांटा, इसका जो टोटल था माइनस किया। तो जो भी माइनस किया तो उस पर जो भी डिफरेंस निकला उसको हमने क्रेडिट और डेबिट से पता कर लिए कि किसका अकाउंट डेबिट होगा, किसका अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी 20 अकाउंट डेबिट, यहाँ पे बता दे रही हूँ। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी 20 अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट क्रेडिट टू सीज अकाउंट क्रेडिट। तो बी का अकाउंट डेबिट करना है 60 से, ए का अकाउंट क्रेडिट करना है 25 से और सी का 35 से। ये हो गई इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मैं आपको बताऊंगी कि में से IMP क्वेश्चंस कौन से, तो मैं यही बता देती हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उन लोगों को कुछ ना कुछ गिफ्ट टाइप का तो होना चाहिए, मतलब सम। तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, ये जो तीनों क्वेश्चन है ये तीनों क्वेश्चन IMP है। आपके पेपर्स बहुत ही मतलब पास में आ चुके हैं, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें, आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ी अलग ही फॉर्मेट के दिए हुए हैं, मतलब सिंपल नहीं है, ये थोड़ी सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर आप नहीं पूछेंगे तो ये आपकी ही गलती रहेगी, फिर बाद में मत कहना। चलिए तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। जसप्रीत एंड चांदप्रीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 2:1। ये क्वेश्चन तो और ध्यान से देखिएगा। थोड़ी सी मेरी वर्ड्स में मतलब बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कभी कभी, लेकिन मैं इसीलिए उस चीज़ों को 2 से 3 बार आप लोगों को बताती हूँ। चलिए बोर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जसप्रीत और चांदप्रीत 2 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 2 और 1 का है। ऑन 31 मार्च 2018 देयर कैपिटल स्टूड एट ₹12,000 एंड 9,000। उनकी कैपिटल कितनी है? 12,000 एंड 9,000। लेकिन इसको आप ओपनिंग कैपिटल मत मानिए। क्यों? क्योंकि लिखी है देयर कैपिटल स्टूड। स्टूड जो शब्द लिखा हुआ है
उसका मतलब है उनकी कैपिटल इतनी मानी गई है, स्टूड है ना, कैपिटल स्टूड एट, रुक गई, इतने पे रुक गई, तो ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। स्टूड रुक गई, तो ये क्या है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं क्लास 11th का। कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना है कि हम क्लास 11th में क्या करते थे, जब हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी रहती थी तो हम क्या करते थे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग करते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, उल्टा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। तो इससे हमें क्या निकल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें वही ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद उस पर हमें 4% का इंटरेस्ट देना है, ना कि इस 12,000 और 9,000 पे। मतलब जब हम क्वेश्चन कर लेंगे तो उसमें जो हमें ओपनिंग कैपिटल मिलेगी उस पर हमें 4% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। तो आगे क्वेश्चन दिया है, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट ₹3,900 एंड ड्राइंग। जैसे ही हमने मतलब ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है इसको हमें 2 और 1 के रेशो में बांटना है। 3,900 को जब हम 2 और 1 के रेशो में बांटेंगे तो पहले पार्टनर की आ जाएगी 2,600 और दूसरी पार्टनर की 1,300। ये मैं आपको निकाल के बताऊंगी। लेटर ऑन इट was discovered that 4% per annum interest on capital was not charged through it was provided in partnership agreement। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी और ये जो 3-4 चीज़ें होती है, यही हम अगर भूल जाते हैं देना तो हम पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्रीज करते हैं। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 ईच पार्टनर हैज़ विथड्रॉन 1,000 रुपीज़। यहाँ पे जो है मैंने आपको क्वेश्चन में ही पहले बता दिया कि हमें क्या निकालना, ओपनिंग कैपिटल, जिसके लिए हमें ड्राइंग चाहिए रहती है। ओपनिंग क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग करना है। तो ड्राइंग कितनी है, 1,000 दोनों पार्टनर्स की। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, जसप्रीत और चांदप्रीत, जसप्रीत और चांदप्रीत। तो क्लोजिंग कैपिटल जसप्रीत की है 12,000, चांदप्रीत की 9,000। इसी में प्लस करेंगे क्या, ड्राइंग, ड्राइंग प्लस करेंगे। तो ये जसप्रीत की है 1,000, चांदप्रीत की भी 1,000, क्योंकि लिखा है ईच पार्टनर विड्रॉन 1,000। तो ये आ जाएगा 13,000, ये आ जाएगा 10,000। ये हमने निकाल लिया क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग को प्लस करके। अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है कितने का, 3,900 का, जिसको हमें 2 और 1 के रेशो में बांटना है। तो जब 3,900 को हम 2 और 1 के रेशो में बांटेंगे तो पहले पार्टनर की आ जाएगी 2,600। तो ये बांट लेते हैं यहाँ पे 3,900 इंटू 2/3, थोड़ा ब्लर हो गया था, 3,900 इंटू 2/3, क्योंकि 2 और 1 का रेशो है तो इसको काटिए 1 और 3, 1,300 इंटू 2 2,600 और चांदप्रीत की 1,300, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 2 और 1 का रेशो है। तो यहाँ पे लिख लीजिए माइनस प्रॉफिट 3,900 इन रेशो 2 और 1। तो ये आ जाएगा 2,600, यहाँ पे माइनस 1,300। तो टोटल आ जाएगा यहाँ का 10,400 और यहाँ का 8,700। अब ये हमारी क्या निकल गई, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पे अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे। हमने क्या किया, सिंपली लिया
उनकी कैपिटल, उनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी 12,000 और 9,000, जिस पे हमने क्या किया ड्राइंग प्लस की। ड्राइंग कितनी थी 1,000 1,000, तो टोटल हो गया 13,000 और यहाँ का 10,000, जिस पे हमने प्रॉफिट जो कि हमारे पास गिवन था 3,900 का, जिसको हमने 2 और 1 के रेशो में बांट के माइनस कर दिया। तो माइनस किया तो ये हमें मिल गया ओपनिंग कैपिटल। अब इस ओपनिंग कैपिटल पे हम क्या देंगे 4% पे इंटरेस्ट देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग लिख लेना, ओपनिंग कैपिटल, इस पे देंगे 4% के हिसाब से एट द रेट 4%। तो जसप्रीत का आ जाएगा, यहाँ पे निकालते हैं 10,400 इंटू 4%, तो ये आ जाएगा 416। तो जसप्रीत की आ गई 416 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये आ जाएगी 87 इंटू 4। तो 87 इंटू 4 होता है 348। ये मैंने 87 इंटू 4 इसीलिए किया क्योंकि इसके अपॉन में 100 रहता है और यहाँ पे 2 ज़ीरो थे, तो 100 से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे हो गया 87 इंटू 4। तो 87 इंटू 4 होता है 348। ये हमने निकाल लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल ये और ये, इस पर हमने 4% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लिया। इसी के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो हमने राइट निकाला, पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्रीज के हिसाब से ये हमने क्या निकाला राइट वे। अब हमें रॉन्ग वे भी तो निकालना पड़ेगा, जब तो हम डिफरेंस निकालेंगे दोनों को उसका। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इन दोनों को प्लस कीजिए तो इन दोनों का टोटल आ जाएगा, इन दोनों का टोटल आ जाएगा 764, जिसको हम 2 और 1 के रेशो में बांट देंगे, इन रेशो 2 और 1। तो 764 को 2 और 1 के रेशो में, तो 764 इंटू 2/3। तो काटिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, ऐसे आप काटेंगे और निकालेंगे तो ये आ जाएगा 509.33। ये निकाल लिया हमने। 764 को 2 और 1 के रेशो में बांटा, तो पहले पार्टनर जसप्रीत का निकला 509.33। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो हमारे चांदप्रीत का निकल आएगा। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 764 को जब आप 2 और 1 के रेशो में बांट रहे थे और यहाँ पे आपने जब 3 से इसको काटा तो ये आ गया 254.66। उसके बाद इसको इससे इंटू किया तो ये आ गया 509.33। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा चांदप्रीत की चांस पे 1, तो 554.66 क्या आ गया चांदप्रीत का। तो यहाँ लिख दीजिए 254.66। अब ये हो गया राइट, ये हो गया राइट और ये हो गया रॉन्ग। अब हमें निकालना है डेबिट और क्रेडिट, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो हमारा डेबिट और क्रेडिट निकल आ जाएगा। यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो क्या निकलेगा डेबिट। माइनस लगा लीजिए 93.33। जसप्रीत अकाउंट डेबिट टू चांदप्रीत अकाउंट क्रेडिट 93.33। यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है तो ये प्लस में आया, यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है तो ये माइनस में आया। थोड़ा सा वर्डिंग प्रॉब्लम हो गई, लेकिन मैं आपको एक बार और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर देते हैं। देखिए हमने क्या किया, सिंपली उनका जो क्लोजिंग कैपिटल था वो लिया, क्लोजिंग कैपिटल में हमने ड्राइंग प्लस की और प्रॉफिट को 2 और 1 के रेशो में बांट के माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल जो हमारी आई, इस पर हमने 4% के हिसाब से इंटरेस्ट दे दिया। 4% के हिसाब से जब हमने इंटरेस्ट दे दिया तो
ये तो हमारा क्या निकल गया, राइट वाला कॉलम निकल गया, लेकिन अब हमें रॉन्ग वाला भी निकालना पड़ेगा। जब तो हमें पता चलेगा कि कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है। तो हमने इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को प्लस करने के बाद 2 और 1 के रेशो में बांट दिया। तो इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो कितना आ गया 764, जिसको हमने 2 और 1 के रेशो में बांटा। तो 2 और 1 के रेशो में जब हमने 764 को बांटा तो जसप्रीत का आ गया 509.33 और चांदप्रीत का आ गया 254.66। अब हमने इन दोनों को माइनस किया, तो जैसे इन दोनों को माइनस किया तो पता चला कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राइट वाला है वो कम है और रॉन्ग वाला ज़्यादा है। तो जसप्रीत का अकाउंट डेबिट हो गया और चांदप्रीत का अकाउंट क्रेडिट हो गया। 2 ही पार्टनर है, दोनों का डेबिट हो नहीं सकता, दोनों का क्रेडिट नहीं हो सकता। तो जब हमें पता चल गया जसप्रीत का डेबिट है तो चांदप्रीत का क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्रीज बन जाएगी जसप्रीत अकाउंट डेबिट टू चांदप्रीत अकाउंट क्रेडिट। लिख दीजिए अमाउंट 93.33 93.33। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट का कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, कृष्णा अर्जुन भीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट इज 5000, 10,000 एंड 15,000। कृष्णा अर्जुन भीम 3 पार्टनर्स और उनका कैपिटल है 5,000, 10,000 और 15,000। At the time of preparation of final account, it was found that 5% interest from partners' capital was to be allowed and Krishna was entitled to get 4,500 as salary. हमें 5,000, 10,000 और 15,000 पे 5% का इंटरेस्ट देना है और कृष्णा एक ऐसा पार्टनर है जिसको 4,500 के हिसाब से सैलरी मिलती है पर एनम की। बट विदाउट मेकिंग प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट एंड सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस वॉज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। हमने क्या किया, पिछले साल जो हमें ये चीज़ें देनी थी तो हम ये देना भूल गए। अब हम नेक्स्ट ईयर का जो भी अकाउंट बनाएंगे उस पर इंटरेस्ट, सैलरी और प्रॉफिट एंड लॉस तीनों बांटेंगे। मेक एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई एबव एरर व्हेन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 6,000। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट देना है 5,000, 10,000 और 15,000 के हिसाब से एट द रेट 5%। कृष्णा को सैलरी देनी है और प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर 6,000 को बांटना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट 5,000 पे। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ लिखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स नेम। जैसे हम पीटी कॉलम कैश बुक बनाते थे उसमें हम सारी चीज़ें लिखते थे ना, सारी चीज़ें पोस्टेज, टेलीग्राम और सारी चीज़ लिखते थे, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स। पार्टनर्स लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे राइट। यहाँ लिखेंगे क्या, राइट। यहाँ पे लिखेंगे रॉन्ग, यहाँ लिखेंगे डेबिट और यहाँ लिखेंगे क्रेडिट। तो सबसे पहले हम लाइन खींच लेंगे इनके बीच में और ये आ गया डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहले राइट वाले वे में हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमने लिख लिया राइट का। हमें जैसे पिटी कॉलम कैश बुक बनाते हैं वैसे ही बनानी है इसको। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी यहाँ पे टोटल आएगा, यहाँ पे आएगा टोटल, यहाँ पे टोटल, फिर यहाँ आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा टोटल और यहाँ आ जाएगा अमाउंट डेबिट और यहाँ पे
क्रेडिट। हमने लिखा है पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल। लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो भी उनकी कैपिटल दी है पहले उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। तो जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे कैपिटल पे, उसके बाद उसको हम राइट और रॉन्ग के वे में लिखेंगे। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे आता है राइट रॉन्ग और यहाँ पे आता है राइट, सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे, कैपिटल पे। तो कैपिटल, पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं, कृष्णा, अर्जुन और भीम। सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल है कृष्णा की, कितनी दी हुई है हमें कैपिटल, रफ वर्क करना थोड़ा सा, यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस यहाँ पे कम पड़ गया है। कृष्णा की कैपिटल दी हुई है हमें 5000। 5000 का 5% कितना हो जाएगा, 250। 5000 इंटू 5% कितना हो जाएगा, 250। अब दूसरे पार्टनर की दी हुई है 10,000, तो 10,000 का 5% 500। और तीसरे पार्टनर की दी हुई है 15,000, तो 15,000 का 5% 750। ये हमने क्या निकाला, राइट। तो अब हमें यहाँ पे राइट वाले कॉलम पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे, कृष्णा की 250, अर्जुन की 500 और भीम की 750। इसी के साथ अब हम निकालेंगे सैलरी। तो सैलरी किसको मिल रही है, सिर्फ कृष्णा को, तो यहाँ पे लिख देंगे 450। अर्जुन और भीम के में डैश, क्योंकि अर्जुन और भीम को सैलरी नहीं मिल रही। इसी के साथ हमें प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर दिया है 6000, जिसको हम तीनों पार्टनर्स में किस रेशो में बांटेंगे, इक्वल रेशो में, क्योंकि इसमें कहा गया है। और यहाँ पे कोई रेशो हमें गिवन नहीं है कि हम उस रेशो में इनको प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर दें। तो 6000 को हमने इक्वल रेशो में बांटेंगे, तो तीनों पार्टनर्स की आ जाएगी 2000 2000 सॉरी और 2000। ये हमने बांट दिया तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग वे की तरफ। तो इधर का टोटल हम कर लेते हैं पहले। तो यहाँ का टोटल है हमारा 1500, यहाँ का टोटल है 4500 और यहाँ का टोटल 6000। अब हमने क्या किया, इन सारी चीज़ों को रॉन्ग वे के हिसाब से तीनों पार्टनर्स में इक्वल इक्वल बांट दिया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1500 को हमने जब इक्वल रेशो में बांटा तो तीनों पार्टनर्स की आ गई 500 500 और 500। सैलरी हमने तीनों पार्टनर्स को इक्वल रेशो में बांट दिया, जबकि हमें किसको देना था, सिर्फ कृष्णा को देना था। और प्रॉफिट एंड लॉस तो इक्वल बटा, प्रॉफिट एंड लॉस तो हमारा राइट और रॉन्ग दोनों इक्वल है। अब हम कर लेते हैं इनका टोटल। वैसे मैंने यहाँ टोटल लिख दिया है, टोटल हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे टोटल को कॉलम बनाया है। तो टोटल हम इन तीनों का यहाँ लिखेंगे। तो इन तीनों का टोटल आ जाएगा 4000, इन तीनों का आ जाएगा 4000, कितना आ जाएगा, सॉरी इसका टोटल आ जाएगा 6750 रुपीज़, 6750 रुपीज़। इसका टोटल आ जाएगा 2500 और इसका टोटल आ जाएगा 2750 रुपीज़। और इसका टोटल आ जाएगा 4000, इसका टोटल आ जाएगा 4000 और इसका टोटल आ जाएगा 4000। अब हम निकालेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस जो भी निकलेगा, माइनस वाला डेबिट और प्लस वाला क्रेडिट।
4000 में से 6715 गए तो क्या आ जाएगा, डेबिट बैलेंस। माइनस में आएगा 2750 रुपीज़। मैंने यहाँ पे फिर से गलत कर दिया। यहाँ पे क्या करना था, टोटल है इसका 4000, इसका है 6750। तो हम जब भी डिफरेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, राइट वाले को ऊपर रखते हैं और रॉन्ग वाले को नीचे। तो 7550 में से 4000 गए तो हमारा क्रेडिट बैलेंस निकलेगा 2750 का। अब हम 2500 में से 4000 को माइनस करेंगे तो हमारा डेबिट बैलेंस निकलेगा कितने का, 1500 का। इसी के साथ अब हम 2750 में से 4000 माइनस करेंगे तो 1250 का हमारा क्या निकलेगा, डेबिट बैलेंस। अब हम कर लेते हैं यहाँ की टोटलिंग। तो यहाँ का टोटल है 2750, यहाँ का टोटल है 2750, यहाँ का टोटल है 1500, यहाँ का है 4500 और यहाँ का है 6000। यहाँ का है 1500, 4500 और 6000। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया और इसकी एंट्री हो जाएगी A's अकाउंट डेबिट, B's अकाउंट डेबिट टू K's अकाउंट क्रेडिट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए।